आपको पितृदोष है या नहीं। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल होगे। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पितृदोष वाले लोगों का स्वभाव और आदतों से आप जान सकते हैं कि सामने वाले को या आप स्वयं को पितृदोष है या नहीं। आपके पास चाहे जन्म कुंडली है या नहीं, आप बस इन आदतों से समझ सकते हैं कि पितृदोष आपके कुंडली में भी जरूर होगा। अगर आपका स्वभाव बहुत अधिक जिद्दी है, आप जल्दी झुकना पसंद नहीं करते हैं, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, आप बहुत जल्दी किसी से नाराज हो जाते हैं या दूसरों की बातों का बुरा मान लेते हैं, आपके अंदर अगर सहनशक्ति बिल्कुल नहीं है और आप हर बात पर सामने वाले तो तुरंत पलटकर जवाब देते हैं, आपके मुंह से हर रोज घर में बहुत तेज और ऊंची आवाज निकलते रहती है, आप रोज चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, या अधिकतर समय आप सामने वाले की बात को पूरा सुने बिना ही बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, आप अपने ही रीति रिवाजों का पालन नहीं करते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, घर में संस्कारों की अगर आप धज्जियां उड़ाते हैं, घर के बनाए रीति रिवाज और नियम कायदों को आप बिना सोचे समझे तोड़ते चले जाते हैं, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के जीवन में जब खुशियां आती है तब आपको अंदर से बुरा महसूस होता है, न चाहते हुए भी आपको जलन होती है और आपका चेहरा पड़ोस में नई खुशी या नई गाड़ी आते ही उतर जाता है। जब अड़ोस पड़ोस वाली को प्रॉब्लम होती है तब आपको अंदर से आनंद का अनुभव होता है, आप खुश होते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। आपको दिन भर हमेशा चाहे घर में हो, पड़ोस में हो या बाहर, दूसरों में कमियां ही दिखाई देती है और आप एक शिकायतकर्ता बनकर रह गए हैं। आपको दूसरों की बुराइयां सुनने और सुनाने में आनंद का अनुभव होता है और जब तक आप किसी की बुराई नहीं कर पाते या कमियां नहीं निकालते, आपके मन को शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है, आपके अंदर बदले की भावना बहुत तीव्र है और आप जब तक वापस सामने वाले से बदला नहीं ले लेते तब तक आपको शांति नहीं मिलती। आपके अंदर वास्तविक प्रेम, दया और करुणा की जगह सिर्फ दिखावटी प्रेम है और इनमें से अधिकार बातें अगर आपके ऊपर लागू होती है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। आपको पता भी नहीं कि आपने आखिरी बार किसकी और कब दिल से तारीफ की थी, आपको पता नहीं कि आप दूसरों की खुशियों में आखिरी बार दिल से कब शामिल हुए थे, आप भूल ही गए हैं कि खुशियां पहले बांटनी पड़ती है फिर जीवन में आती है। अगर हम जिंदगी में हमेशा एक शिकायतकर्ता बनकर अपनों की और दूसरों की कमियां निकालने और बुराई करने में ही लगे रहेंगे तो भला कैसे किसी के जीवन में सुख शांति आ सकती है। जिंदगी तो वह सा कुछ हमें वापस लौटाती है जो हम इसको रोज देते हैं। आपके साथ कोई बुरा करता है तो वह उसका कर्म करता है, पर अगर उसके कर्म आपके कर्म को खराब करते हैं तो ये उसकी नहीं आपकी गलती है। आप चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए, आप चाहे कह मर्जी जाकर दान कर आइए, जब तक आप अपने अंदर अपनी आदतों और स्वभाव में बदलाव नहीं करते हैं तब तक पितृदोष खत्म नहीं हो सकता है। जिस दिन आप चाहे आपकी गलती हो या न हो, आप झुकना और सहना सीख जाएंगे, जिस दिन आप दूसरों की गलतियों को दिल से माफ करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप दूसरों की कमियां और बुराइयों को जगह उनकी तारीफ करना सीख जाएंगे, दूसरों की दिल से भलाई की भावना अंदर जागृत हो जाएगी, जिस दिन आप अड़ोस पड़ोस वालों की खुशियों में दिल से शामिल होना सीख जाएंगे, अपने अंदर की जलसी भावना को आप खत्म कर लेंगे, जिस दिन आप अपने ज्ञान को साइड में रखकर घर के रीति रिवाजों का पालन करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप बड़े लोगों का सम्मान और आदर करना सीख जाएंगे और जिस दिन आप बोलना कम और सुनना अधिक सीख जाएंगे,
जिस दिन आपके अंदर दूसरों को माफ करने की भावना और दिन से मुस्कुराने की आदत आप बना लेंगे, उस दिन से आपके सभी दोष खत्म हो जाएंगे। अपना सुधार और अपने अंदर अच्छे बदलाव किए बिना आपके जीवन में बदलाव लाना असंभव है। जो हमने ऊपर सुधार और बदलाव के बारे में बताया है, उसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। पर ये उपाय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद में बदलाव और सुधार करना दुनिया का सबसे कठिन काम माना जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने उपाय बनाए हैं। उन उपायों को आप लगातार करते हैं, तब आपके अंदर की सोच और भावना में बदलाव आने लगता है। आप जाने अनजाने देना सीखते हैं, प्रकृति को मदद करना सीखते हैं, दूसरों की सहायता करना सीखते हैं। ये सब उपाय आपकी आदतों में धीरे धीरे शामिल होते हैं, फिर आपका जीवन बदलने लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज उपाय किए और कल से फर्क पड़ जाएगा। विवाह होना एक बात होती है और वैवाहिक जीवन का चलना दूसरी बात होती है। आजकल विवाह बहुत जल्दी टूट जाते हैं, कई बार सप्ताह महीनों में ही विवाह टूट जाते हैं, तो कई बार कुछ सालों में बाद, तो कई बार 10-15 वर्ष बाद भी वैवाहिक जीवन अचानक से खराब होकर टूट जाता है। ये जन्म कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है कि वैवाहिक जीवन का सुख कैसा रहेगा। पुरुषों के वैवाहिक जीवन के सुख शुक्र की स्थिति से देखे जाते हैं, तो महिलाओं के लिए गुरु वैवाहिक जीवन के सुख का कारक होते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति भी देखनी होती है। लेकिन ये चीजें और ये अच्छे बुरे योग तो पहले जो लोग थे उनकी पत्रिका में भी होते हैं, पर विवाह नहीं टूटते थे। अगर आप भी चाहते कि आपका वैवाहिक जीवन न टूटे, तो ऊपर बताई बातों का पालन कीजिए, कभी कोई दोष आपको नहीं लगेगा और आपके वैवाहिक जीवन पर खतरा नहीं आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप पर्सनली सलाह ले सकते हैं। जीवन में पति पत्नी के बीच गृहस्थ जीवन और संतान तथा धन की समस्याएं आजकल अहंकार की वजह से बलि चढ़ रही है। न पति झुकने को तैयार होता है या न पत्नी। कई बार पत्नी पति की गलत आदतों और व्यवहार से दुखी और परेशान हो जाती है। पति नशेबाज निकल जाता है या उसके अवैध संबंध चल रहे होते हैं, या काम काज को वजह से पत्नी को बिल्कुल समय नहीं दे पाता है, या उसकी हेल्थ बाहर से तो हीरो जैसी दिखती है पर अंदर से वह खोखला निकल जाता है। लड़कियां जितनी ज्यादा पढ़ लिख कर समझदार और होशियार बन रही है, उनके वैवाहिक और गृहस्थ जीवन के लिए उनकी ये ताकत और ये योग उतना ही ज्यादा नुकसानदेह बन रहा है। इसके लिए अनेक कारण और वजह है, जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, जय जय गंगे।